दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है खिलते हुए धूप के साथ। और क्या कहते हैं, मेरी मम्मी भी आ गई है गौशाले से। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये वीडियो ना आप उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छोटा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से देख रहे हो। और क्या कहते हैं, मतलब वहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मी भी आ गई है गौशाले से। तो गौशाले से आने के बाद माँ पापा तो खेत में चले गए हैं। आज माँ पापा ना हल चला रहे हैं, मतलब पापा हल चला रहे हैं सामने वाले खेत में। तो अभी तो ना खेत में हल ही चला रहे हैं, अभी सोच ही नहीं है कि उस पर क्या बोना है, पर फिलहाल हल चला रहे हैं। तो मैंने भी नाश्ता बना के कर दिया है तैयार। तो ये देखो पापा यहाँ पे चला रहे हैं हल, ये वाले खेत में। और वो हमारे लालू और बिंदी जो रोज देखते हो ना वीडियो में, वही है। वो काम भी करते हैं, वो सोए ही नहीं रहते। तो आज से उनकी क्लास शुरू हो गई है हल चलाने की। और हल चलाने के लिए भी सही हो रखा है। देखो पानी की वजह से ना पानी गिर गया, तो अब सही हो रखा है। ये देखो, नहीं तो बहुत वैसा हो रखा था खेत, बहुत ज़्यादा कठोर। तो माँ के और मेरे लिए तो नाश्ता बन गया है। पापा ने कहा कि क्या कहते हैं, वो भी करो, चटनी भी बनाओ। तो अभी तो मैंने टमाटर डाला है चूल्हे के अंदर। तो जब टमाटर पक के बाहर आ जाएगा ना, फिर पापा के लिए चटनी भी बनानी है। तो साथ में मेरे को पुदीना भी रखना है और हरा धनिया और हरी मिर्च है कुछ कुछ। तो उनसे ना बहुत अच्छा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, चटनी बन जाएगी। हमारा टमाटर भी पक गया है, ये देखो चटनी के लिए। और मैंने ना साथ में मम्मी लाई है, देखिए लहसुन के पत्ते, और ये है पुदीना और ये है धनिया। तो फटाफट से ना इसका सिलबट्टे में चटनी बनाते हैं। और ये मम्मी ने रखा है कुछ मिर्च। तो ये रहा आटा, और ये देखो आटे के ऊपर से आप देख रहे हो ये बारीक बारीक, ये क्या है। सोच रहे होंगे कि नाश्ता तो बन गया है, फिर ये आटा किस लिए है। तो ये आटा है गायों, मतलब हमारे बैलों के लिए बनाना है आटे का गोला। क्योंकि जब भी वो हल चलाते हैं तो उसके बाद ना उन्हें ये आटे का गोला क्या कहते हैं हम बना के देते हैं। और इसके साथ मैंने ऊपर से मिलाया है नमक। और क्या कहते हैं, नमक से ना फिर वो बहुत सारा पानी पीते हैं नमक मिला के, मम्मी कहती है, मतलब ना ऐसा होता है। तो जब भी हल चलाते हैं तो ये देते हैं। तो ये आटा बहुत चीज़ों का ना मिक्स होता है, जैसे मंडवा होता है, जौ होता है, गेहूं होता है और मक्का भी होता है इसमें कुछ कुछ। और क्या कहते हैं, बाकी और चीज़ें भी होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है ये। तो अब इनको फटाफट से मैं उनके लिए ना गोला बना देती हूँ। ये देखो हमारे आटे के गोले भी ना बन के तैयार हो गए हैं। और माँ कर रही है अब गाय के लिए पिंडा रखने की तैयारी। तो क्या कहते हैं, गाय के लिए ना मैंने आटे के गोले भी बना लिए हैं, पर पापा अभी भी हल चला ही रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जब पापा आ जाएंगे तो हम सबके सब फिर करते हैं अपना सुबह का नाश्ता। दोस्तों सुबह के नाश्ता करने की भी तैयारी हो गई है और पापा भी आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो मैं और माँ भी करते हैं नाश्ता। और आज नाश्ते में है मैगी, दूध और चटनी और साथ में है रोटी। तो फटाफट से ना दोस्तों हम, अब मैं और मेरी माँ और मेरे पापा सुबह का लंच भी पूरा करते हैं। और कालू भी आ गया तो कालू को भी देते हैं। तो कालू शेड भी आ गया है, तो कालू को भी देते हैं। लो कालू खाओ। दोस्तों बढ़िया तरीके से हमने भी नाश्ता कर लिया है। और नाश्ता करने के बाद पापा पापा चले गए हैं खेत में और मैं भी चल रही हूँ खेत की तरफ। क्या पता वहाँ कुछ हेल्प करानी होगी। तो आधा तो मतलब आधा खेत जो था उसको पापा ने क्या कहते हैं वो कर दिया है, हल जला लिया उसमें आधे खेत में। तो देखते हैं और कितना रह गया है। अभी तो लगे ही हुए हैं पापा जी। तो ये देखो लगभग मतलब पापा ने पूरा खेत जोत लिया है। मैंने सोचा आधा रह गया होगा, हो गया ये पूरा लगभग कुछ। और बारिश की वजह से अच्छा भी हो रखा है। तो ये देखो हमारे बैलों के मुंह पे ना मास्क लगा रखा है ना। मास्क पहना है ना तुम दोनों ने, जाली वाले मास्क पहना रखे इनको कि ताकि ये कुछ ना खा पाए, है ना। मेरे लालो और बेंदी है। तो अब इनको ना वही आटे का गोला खिलाने की बारी आ गई। ये देखा दोनों के दोनों। फिर से इनके मुंह पे ना मास्क लगा देंगे, है ना। मास्क पहनोगे ना तुम दोनों।
और अभी कुदाल लेने के लिए गई थी, क्योंकि ये जो जितना भी इसमें कूड़ा करकट है ना इसमें खेत में, उसको निकाल रहे हैं माँ पापा। ये देखो तो मैं कर रही हूँ पत्थर उठाने का काम। ये देखो इतने बहुत सारे पत्थर रखे ना, तो मैं इसमें उठा रही हूँ और इनको उठा उठा के फेंक रही हूँ। हल चलाने के बाद लग रहा है जोल। ये देखो तो हल भी हम मेरे बैलों ने लगा लिया है और अब मैं इनको ना फिर से जा रही हूँ खेतों की तरफ छोड़ने के लिए। और गायों का भी टाइम हो गया है, क्योंकि 11:15 हो गया है, तो 11 बजे तक हम सारे गाय छोड़ ही देते हैं खेतों की तरफ। तो इनको भी ले जाती हूँ मैं और इनको भी छोड़ आती हूँ, फिर घूम घाम के आ जाएंगे पानी वगैरह पी के, है ना। ऐसे बोला माँ लोगों ने, नहीं तो बांध ही देते, पर कोई बात नहीं, घूम घाम के आ जाएंगे। तो अब मैं इनको जा रही हूँ खेतों की तरफ छोड़ने के लिए। ये देखो कुछ ना तो दादी जी का पूछना जरूरी है। और यहाँ पे चल दिए देखो भैया लोगों के घर की अनबॉक्सिंग। और हमारे गांव में एक ये देखो, इसका ना पाँव नहीं है, पाँव मतलब है पर टूट रखा है। ये देखो किस तरीके से टूट रखा है, ये आ रखा है हमारे यहाँ, किसी ने छोड़ रखा है ना, पता नहीं कैसे इसका पाँव टूट गया, अब बेचारा चल भी नहीं पा रहा है। तो यहीं आ गया था, कुछ दिन पहले आया था हमारे यहाँ। जो इसके साथ का था ना, उसको तो ना बाघ ने मार भी दिया है, और यही ये बचा है बस। और वो जो अच्छा था ना, उसको बाघ ने मार दिया। तो यहीं है, ये हमारे खेतों की तरफ ही छोड़ रखा है किसी ने। तो अपने गाय मैंने यहाँ पहुँचा लिए हैं नदी के पास, और वहाँ पे है सामने नदी, यहाँ दिख नहीं रही ना, पर यहाँ पे है नदी, तो वहाँ वो पानी पीने के लिए चले जाएंगे। पर वैसे गाय रहते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे सिर्फ मेरे और मेरे ताई के गाय हैं, और गाय तब रहते हैं एक साथ जब सारे गाँव के लोग, मतलब गाय ना एक साथ रहते हैं, और इसलिए ना अकेले यहाँ कुछ देर नहीं रहते हैं। नहीं तो यहाँ रह सकते थे कुछ देर तक, पर देखते हैं चलो कितने टाइम रहते हैं। अभी तो 11:30 हो रहे हैं। तो गौशाले में मैं पहुंच गई हूँ, और हमारे बैल नहीं गए चरने। इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, हमें घर में ही रहना है, गए ही नहीं, कितना ही बोला। अरे ये देखो हमारी बकरियाँ कितनी लाइन से ना सो रखी हैं सबके सब। भाई ये नोनू खड़ा है, और वो लालू अभी पतली भी खड़ी हो गई हैं। और ले मेरे बकरी, तो लालू को पानी पिलाते हैं और बैलों को भी छोड़ते हैं। बैल जाएंगे तो पहले लालू को खोलते हैं। हेलो, तो ये लालू लोगों को भी ले जा रही हूँ मैं पानी पीने के लिए, क्योंकि ना ये पहले पानी पी के नहीं आए थे। तो अब तीनों को ले जाते हैं पानी पिलाने के लिए, और फिर ऊपर बांध देंगे। जब ये जा ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ है हमारा पानी का पनेरा, मतलब पानी का पनेरा तो नीचे है, चेरी जो सूख गई है, पर यहाँ पीते हैं सबके सब पानी, अब यहीं रह गया है। और ये देखो बाहर भी लोगों का भैंस है ये। तो हमारे लालू लोगों ने तो कम पानी पिया, और अब आ भी गए, इनको थकान भी नहीं लगी, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा पानी पिया। और लालू तो वहाँ आगे चला गया है। तो सबको मैंने फिर से बराबर घास बांट दिया है, बकरियों को भी, और क्या कहते हैं चीना लोगों को ना अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि वो दिन में ना इधर उधर किसी के वहाँ चले जाते हैं घरों के ऊपर। ये देखो, और बैलों को भी दे दिया है घास, तो बैल भी आज घर में रहेंगे दिन भर। तो अब मैं चलती हूँ घर की तरफ।
तो दोस्तों दिन के बजने वाले हैं 1 और मैं भी घर में पहुंच गई हूँ। तो मैं तो घर में बहुत देर पहले पहुंच गई थी, पर क्या कहते हैं गाय हगा के मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे गाय, क्योंकि ना फिर से मेरे पीछे पीछे आज तक गौशाला के पास आ गए हैं। तो मम्मी भी आ गई है खेत से घर, और क्या कहते हैं मम्मी अब नहा धो के हम सब के कपड़े धो रही है, और साथ में ना खाना भी बन रहा है। तो खाना बनते बनते अभी खाना खाने में तो टाइम है, तो मैंने बोला मैं क्या कहते हैं जूस बना लो, क्योंकि छोटे छोटे वो हैं ना हमारे संतरे, वो ऐसे गिर रहे हैं। तो एक जूसर है हमारे पास, तो मैं उससे ना उनका जूस निकाल दूँ, निकलेगा। वैसे ना रस बहुत कम है उन पर, सूख गया वो, तो देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। तो ये रहा वो जूसर का डिब्बा, तो इसमें रख के ना निकालते हैं जूस। तो देखते हैं इसे कैसे निकालते हैं। तो ये है, ऐसे करके डालते हैं इसमें। इसको काट के डालती हूँ, फिर ऐसे करके डालती हूँ। ऐसे चिपक गया इससे, तो मतलब बहुत अच्छे से इससे जूस निकल रहा है, दिख नहीं रहा हो उसके अंदर आके ना जूस निकल गया। तो दोस्तों हमारा जूस बनके देखो तैयार हो गया। इतना जूस निकला, मतलब कम से कम इतने छोटे छोटे नारंगी से, मतलब संतरों से छोटे छोटे संतरे हैं, तो इतना तो निकल गया है। तो काफ़ी है इतना, मतलब 1.5 गिलास हो गई। चलो पीते हैं अब इसको। तो दिन के खाने की भी तैयारी हो गई है, और माँ ने भी सारे कपड़े धो दिए हैं। तो अब मैं, माँ और पापा खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो दिन के 2 बज गए हैं, तो अब करते हैं खाना खाने की तैयारी। तो दिन का खाना भी हमने बढ़िया तरीके से खा लिया है, और क्या कहते हैं वही दिन के खाने में क्या बनाई थी, पीली दाल। बस पीली दाल ही बना रहे हैं हम बहुत टाइम पे, क्योंकि आजकल ना दाल है नहीं, तो इसी चक्कर में। तो तब जाके कालू को भी दे दिया है, तो कालू ने भी अच्छे से खा लिया है, और कालू भी अब लेट गया है यहाँ पे, है ना बेटा। तो कालू भी यहाँ पे धूप सेक रहा है, और हम भी धूप सेकते हैं, और कपड़े भी हमने सारे धो लिए हैं। तो बस ये भी सूख जाएंगे कुछ टाइम तक। अभी तो धूप हमारे यहाँ लेट तक रहती है ना, और बंदर भी नहीं दिख रही। आज बहुत टाइम हो गया कि बंदर भी दिख नहीं रहे, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए हैं। पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं दिखनी चाहिए। और अब रही बात गायों की, तो गाय भी हैं हमारे, तो मुझे लगता है वो पहुँच ही गए होंगे गौशाले में, क्योंकि इतनी देर तो वो भी वेट नहीं करते, क्या कहते हैं बाहर रहने का। तो आ गए होंगे पक्का ही, तो तब कुछ देर में गौशाले की तरफ भी चलते हैं। और ये देखो, ये हमारे खेत से निकले हैं, जिस खेत में हमने सुबह हल चलाया ना, उसमें और गए थे ये मूली, छोटे छोटे, मतलब अंदर दबे हुए थे ना, तो पता नहीं चल रहा था। ये देखो, और ये तो छोटे छोटे हैं ना, और ये कि बड़ा वाला मूली निकला खुद से, ये देखो। तो इसकी सब्जी बनाएंगे अब। तो माँ तो ये देखो अपने कामों पे लगी हुई है, कालू भी आराम से धूप सेक रहा है। और देखो आसमान में थोड़े बहुत ना बादल लगने लग गए हैं फिर से, पता नहीं क्यों। और रात को ना जब बादल लग जा रहे हैं, तो सुबह इतना पाला पड़ रहा है, मतलब सुबह इतनी ओस हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ आपको। पर कड़क धूप लगी है फिर भी, पर हवाएं चल रही है ना, तो थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है अब। तो चलो देखते हैं कि बादलों से पूरा आसमान फिर से ढकता है, या फिर बादल ऐसे ही करके चले जाएंगे। कालू की तो छुट्टी हो गई है, देखो कैसे भाग रहा है। ओए काले, रुक जा तू। ये देखो दादी जी भी अब फिर से भुज्जी की तैयारी कर रही है। हाँ, धबड़ी बना रहे हो कि भुज्जी बना रहे हो दादी? ये धबड़ी अच्छी होती है ना। अच्छा, रात को? ये रात को बनाएंगे। रात को है ना, गर्म हो जाएगा फिर। हाँ आजकल तो ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठंडा हो रखा है। हाँ सही सही है। तो देखो ऐसे निकालते हैं इसको कुछ इस प्रकार ऐसे, पर इस पे बहुत कांटे रहते हैं जब ये लगते हैं ना, तो किसी करंट से कम नहीं होता। हाँ तो निकालो। और दादी आगे एक और। अच्छा हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओ सब लग गए हैं अपने कामों पे, और अब मैं भी चलती हूँ गौशाला की तरफ।
तो देखते हैं मम्मी ने कितने गाय बांधे हैं कितने नहीं बांधे। और मम्मी मुझे डांट रही थी जल्दी आ, क्योंकि चीना लोग ना बंद हैं अंदर ही, और उनको बाहर खोलो तो वो किसी और के ना पीछे भाग जा रहे हैं। तो दोस्तों गौशाले में मैं पहुंच गई हूँ अपने, और गौशाले में आके मैंने फर्स्ट क्लास तरीके से ना आग जला लिया है देखो। और मेरे गाय सारे बाहर थे, मैंने सबको अंदर बंद कर दिया, क्योंकि बाहर ना ठंड लग रही है। तो मैंने बोला पहले अंदर ही बंद कर दो इनको, तब जाके आग जलाऊंगी, नहीं तो कोई उनको ना ठंडी लगती रहेगी बाहर और आग अंदर जलती रहेगी, ये तो गलती है ना। तो हमारे चीना फिर से भात खाने लग गए हैं, ये देखो रोज ड्यूटी है इनकी भात खाने की, और जब तक दो नहीं घूमते रहते हैं। आइए हमारा छोटा वाला भी माउस भी खाने लग गया है अब देखो। तो दोस्तों अब हो गया मेरे और मम्मी का घर जाने का टाइम, और क्या कहते हैं व्लॉग को भी एंड करने का टाइम। तो रोज़ की तरह ही मैं अपने गौशाले में ही मतलब शाम के टाइम अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि आप मेरी प्रॉब्लम जानते ही हो, जो रोज़ देखता होगा ना उसे पता ही होगा। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मैं और मेरी मम्मी निकलते हैं घर की तरफ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय।